देवों के देव महादेव, हर हर महादेव। देवों के देव महादेव। सती महादेव के विचारों में खो गई। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। महादेव के स्पर्श की यादों में खोई सती। वृत्रासुर से सती की रक्षा करने के बाद महादेव का स्पर्श और उनका स्नेह सती के मन में गहरी छाप छोड़ देता है। कैलाश पर महादेव ध्यान लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका मन बार बार बीती घटनाओं की ओर चला जाता है। वे पूर्ण रूप से ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाते। उधर महल में दासिया स्नान के बाद सती को श्रृंगार के लिए तैयार कर रही होती है, लेकिन सती का मन कहीं और ही होता है। वो पूरी तरह महादेव की यादों और उनके स्पर्श की अनुभूति में खोई रहती है। महादेव के स्पर्श का अमिट चिन्ह दर्पण के सामने बैठी सती अपनी भुजा पर बने 3 उंगलियों के निशान देखती है। उसे वो क्षण याद आता है जब महादेव ने उसे अपनी रक्षा के लिए पीछे किया था। मन ही मन वो महादेव से कहती है, ये निशान मेरे लिए आपका आशीर्वाद और आपकी पहचान है। मैं इन्हें जीवन भर अपने साथ संजो कर रखूंगी। बहनों से अपनी भावनाएं छिपाती सती उसी समय ख्याति और अदिति वहां आती है। सती तुरंत अपनी भुजा पर बने निशानों को छिपा लेती है ताकि उसकी बहनों को कुछ पता न चले। वे मुस्कुराकर कहती है कि आज सती को तैयार होने में रोहिणी जितना समय लग रहा है। सती के चेहरे की चमक देखकर वे उसकी खुशी का कारण पूछती है। सती मुस्कुराकर कहती है कि ये सब वसंत ऋतु का प्रभाव है। जब अदिति उसके गीले बाल सुखाने लगती है तो सती उन्हें रोकते हुए कहती है कि उसे अपने गीले बाल वैसे ही अच्छे लगते हैं। तभी एक दासी आकर सूचना देती है कि सौंदर्य प्रतियोगिता शुरू होने में केवल 2 घंटे शेष है और मदानिका किसी को अतिरिक्त समय नहीं देंगी। कैलाश पर नंदी की तैयारी। कैलाश में नंदी पूरे उत्साह से वहां की व्यवस्था कर रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है कि एक दिन देवी सती इसी कैलाश में आएंगी, इसलिए सब कुछ सुंदर और व्यवस्थित होना चाहिए। तभी नारद वहां पहुंचते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, लेकिन महादेव तो पहले ही कह चुके हैं कि कैलाश में सती के लिए कोई स्थान नहीं है। नंदी उत्तर देता है कि महादेव ने स्वयं सती की रक्षा की है। अवश्य ही इसके पीछे कोई दिव्य कारण होगा। नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसका उत्तर स्वयं महादेव ही दे सकते हैं। नंदी बताता है कि महादेव इस समय श्मशान में कुछ अघोरी साधुओं के साथ है। नारद मन ही मन सोचते हैं। उधर दक्ष देवताओं की सभा की तैयारी में लगे हैं और इधर महादेव अघोरियों के साथ है। ऐसे में सती और महादेव का मिलन कैसे होगा? नारायण नारायण। दक्ष की तपस्या और इंद्र की चिंता। दक्ष प्रजापति महामंडल सभा की सफलता के लिए तपस्या कर रहे होते हैं। इंद्र घबराए हुए वहां पहुंचते हैं और अमात्य से दक्ष को बुलाने के लिए कहते हैं। अमात्य उन्हें रोकते हैं, लेकिन इंद्र कहते हैं कि स्थिति अत्यंत गंभीर है। दक्ष अपनी तपस्या से बाहर आते हैं। इंद्र बताते हैं
कि शुक्राचार्य अपनी विशाल असुर सेना के साथ महामंडल सभा की ओर बढ़ चुके हैं। दक्ष शांत भाव से कहते हैं कि उनकी तपस्या पूर्ण होने के बाद सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और वे पुनः ध्यान में लीन हो जाते हैं। रेवती की तैयारी और सती की खुशी। सती रेवती को सौंदर्य प्रतियोगिता के लिए सजा रही होती है। रेवती कहती है कि उसे खुशी है कि चंद्र अब कुछ समय उसके साथ भी बिताने लगे हैं। वो आगे बताती है कि महामंडल सभा में इस बार कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस सभा में महादेव को भी आमंत्रित किया गया है। ये सुनते ही सती के चेहरे पर अनायास प्रसन्नता छा जाती है। वो मन ही मन सोचती है, शायद यही वो परिवर्तन है जिसकी आहट मुझे पहले से महसूस हो रही थी। अब तक जो कुछ भी हुआ वो किसी बड़े उद्देश्य का संकेत था। रेवती जब पूछती है कि वो किस सोच में खो गई है, तो सती मुस्कुराकर बात बदल देती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करने लगती है। सती के चेहरे की मुस्कान। कुछ देर बाद ख्याति और अदिति वहां आती है। ख्याति एक मजेदार घटना सुनाती है कि चंद्र ने अंधेरे में गलती से उसे रोहिणी समझकर उसके चेहरे पर हल्दी लगा दी। दोनों बहनें सती के चेहरे की मुस्कान देखकर फिर उससे कारण पूछती है, लेकिन सती कोई उत्तर नहीं देती। महादेव के लिए सती का मौन प्रेम। अकेले में सती मन ही मन महादेव से कहती है, अब तक जो कुछ भी हुआ शायद वो केवल संयोग नहीं था। मैं आपसे एक बार फिर मिलना चाहती हूं। मैं आपको और अधिक जानना चाहती हूं, आपके रहस्यों को समझना चाहती हूं। भले ही आप मेरे साथ नहीं हैं, फिर भी मुझे हर पल ऐसा लगता है कि आप मेरे बहुत निकट हैं। आपके विचारों में मैं स्वयं को और इस संसार को भूलती जा रही हूं, लेकिन अब मुझे इसका कोई भय नहीं है। शायद मैं हमेशा से यही चाहती थी। प्रीकैप। श्मशान में महादेव अघोरी साधुओं के साथ उपस्थित है। नंदी महादेव से पूछता है, आपने देवी सती की रक्षा क्यों की? क्या इसका अर्थ ये है कि अब उनके प्रति आपके विचार बदलने लगे हैं? हर हर महादेव। अपना कीमती समय निकालकर इतना लंबा अपडेट सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया यदि कोई भाषा या व्याकरण हो तो क्षमा करें। आगे देखना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।